सुपड़ा साफ होना ही था। जैसे अनर्गल बयान ये लोग दे रहे थे, तो गालियां दी गई। उसी दिन मिथिला के लोगों ने तय कर लिया था कि इनका सुपड़ा साफ करना है। प्रचंड बहुमत से जीत हुई, उसमें समाज के सभी वर्गों का योगदान है। ये हारने वाले हैं और हार के बाद क्या बोलना है उसकी भूमिका ये तय कर रहे हैं। नीतीश जी के नेतृत्व में ही बिहार में जो है चुनाव हुआ है। नमस्कार, हमारे साथ हैं एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की कमान संभालकर विधायक जीत करके संजय सरावगी जी। उन्हीं से जुड़ेंगे। सर, जीत की बधाई हो आपको। एनडीए की प्रचंड बहुमत और आप एक बार फिर से विधायक चुने गए, मंत्री भी रह चुके हैं। किस तरह से देख रहे हैं आप इस जीत? बिहार के लोगों को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। फिर से एनडीए को प्रचंड बहुमत से 3/4 बहुमत से जो है बिहार में फिर से सेवा करने का अवसर प्रदान किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बिहार के लिए विशेष काम किया, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो बिहार में काम हुआ है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, इसलिए प्रचंड बहुमत से आई है। विशेषकर महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, समाज के सभी वर्गों के लिए, साथ में गरीबों के लिए जो काम हुआ, उसके लिए आम जनता, जब हम लोग क्षेत्र में जाते थे तभी पता चलता था आम जनता जो है एनडीए के साथ है। जैसे सुनामी चल रही थी वैसा ही लग रहा था और 3/4 बहुमत से पुनः एनडीए की सरकार आई है। ये बड़ी बात है। पुनः सरकार 30 सीट पर महागठबंधन सिमट गई। विपक्ष का सुपड़ा साफ दिखाई दे रहा है बिहार। सुपड़ा साफ होना ही था। जैसे अनर्गल बयान ये लोग दे रहे थे। मैं मिथिला से आता हूँ, दरभंगा से। जिस तरह दरभंगा में राहुल गांधी के रोड शो में माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वर्गीय माता को गालियां दी गई, अपशब्द किया गया, मिथिला जानकी मैया की धरती पर, और किसी भी माता का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वर्गीय माता को गालियां दी गई। उसी दिन मिथिला के लोगों ने तय कर लिया था कि इनका सुपड़ा साफ करना है। और जो काम हुआ है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने मखाना बोर्ड का गठन किया और भी लगातार कई काम हुए। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में समाज के सभी वर्गों के लिए काम हुआ। महिला सशक्तिकरण के लिए जो बिहार में काम हुआ वो अपने आप में अनूठा है। जो 50% आरक्षण नगर निकाय पंचायती राज में दिया गया, जीविका के माध्यम से सशक्त किया गया, बिजली, सामाजिक सुरक्षा और सशक्त होने के लिए जो बिहार सरकार ने निर्णय किए उनको सीधा लाभ पहुंचाए, इसका भी बड़ा लाभ आम जनता जो है उत्साहित, उद्वेलित थी। तभी 10 से 20% तक महिलाओं का ज़्यादा मतदान हुआ। और जब हम लोग क्षेत्र में घूमते थे तभी लगता था कि आज महिलाएं जो है उत्साहित है और एनडीए के साथ है। और इतना प्रचंड बहुमत से जीत हुई, उसमें समाज के सभी वर्गों का योगदान है। वोट चोरी हुआ है, वोट खरीदा गया है। देखिए, यही अनर्गल बयान जो है ना, उन लोग को नेस्ताबून कर दिया। जब राहुल गांधी यात्रा कर रहे थे और तेजस्वी उनको राज्य के चुनाव में प्रधानमंत्री घोषित कर रहे थे, उसी समय वो वोट चोरी की बात करते थे। तो हम लोगों ने कहा था उस वक्त भी मीडिया में, ये हारने वाले हैं और हार के बाद क्या बोलना है उसकी भूमिका ये तय कर रहे हैं। उस समय भी वोट चोरी की, लेकिन ये हारने वाले थे, तो हारने के बाद क्या बोलना इसकी भूमिका वो तय कर रहे थे। और वही बात हुआ, जब ये जीतते हैं तो ईवीएम ठीक रहता है, वोट चोरी नहीं होता। जब हारते हैं तो ईवीएम भी गड़बड़ हो जाता है, वोट चोरी भी हो जाता है। ये तो प्रत्येक परिवार को नौकरी दे रहे थे। हम लोग कह रहे थे कि प्रत्येक परिवार को क्यों बोल रहे हैं, प्रत्येक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देंगे, ऐसी बात करनी थी। ये लोग अप्रासंगिक हो गए थे। आम जनता के बीच में इनकी विश्वसनीयता समाप्त हो गई थी। इसलिए आज प्रचंड बहुमत से एनडीए फिर से आई है बिहार में। नीतीश कुमार एक बार फिर से कमान संभालेंगे बिहार को? नीतीश जी के नेतृत्व में ही बिहार में जो है चुनाव हुआ है। चलिए, तो ये थे हमारे साथ संजय सरावगी। सुना आपने किस प्रकार से विपक्ष पर भी उन्होंने हमलावर हुआ और साफ तौर पे कहा कि वोट चोरी और वोट खरीदने, ऐसे अनर्गल बयान की वजह से ही आज विपक्ष का सुपड़ा साफ हो चुका है। देखिए, बिहार में इस वक्त एक ही सवाल गूंज रहा है कि क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से बिहार संभालेंगे। फिलहाल नेतृत्व पर बात हुई कि उनके ही चेहरे पर चुनाव लड़ा गया है, लेकिन मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं नीतीश कुमार, ये अपने आप में बड़ा सवाल कायम है। यूं बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। घुटने का दर्द जिंदगी रोक देता है, लेकिन जीवन दान हेल्थ पटना में डॉक्टर अश्विनी गौरव, हेड ऑफ ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट, हजारों मरीजों को फिर से चलने की ताकत दे चुके हैं। ये बदलाव सिर्फ सर्जरी से नहीं आते, ये भरोसे, सही देखभाल और सही समय पर लिए गए फैसलों से आते हैं। 24/7 इमरजेंसी, अल्ट्रा मॉडर्न OT, 3D कैथ लैब, MRI, CT स्कैन, सब एक ही छत के नीचे। जीवन दान हेल्थ, जहाँ कदम फिर से बढ़ते हैं।